गूगल, फेसबुक, शेयरचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया कंपनियों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मान लिया है। कंपनियों ने नोडल अधिकारी समेत उन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है जिनकी नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को कहा था। हालांकि ट्विटर ने अब तक सरकार की नीति को पूरी तरह नहीं माना है। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने भारत की एक लॉ फर्म की जानकारी भारत सरकार को दी है और उसे अपना नोडल अधिकारी बताया है, जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी कंपनी का कोई कर्मचारी होना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ किया था कि इन कंपनियों को भारत के नियम मानने ही होंगे। हिमाचल प्रदेश में 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहां पर 31 मई से दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे यानी 5 घंटे खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 30% स्टाफ के साथ काम शुरू हो सकेगा। सभी सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। 5 जून तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और शैक्षणिक संस्थान खोलने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सरकारी बसें नहीं चलेंगी। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को संभालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के भीतर ही नाराजगी बढ़ती जा रही है। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कैप्टन पर लगातार हमले करते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को यह मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है, तो कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं, जिसकी आज दिल्ली में बैठक होनी है। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो आरएलडी का नेता बताया जा रहा है, जबकि एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और मौत का आंकड़ा जहरीली शराब मामले में बढ़कर 17 हो गया है। और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो आरएलडी का नेता बताया जा रहा है, और एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। और इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। कोविड पॉजिटिविटी रेट कम होते होते धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अनलॉक होता जा रहा है। रायपुर में पूरा बाजार खोल दिया गया, लेकिन इस रियायत के बाद फिर से कोरोना विस्फोट के हालात ना बने, इसके लिए बाजारों में अब कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें मिलकर व्यापारियों और उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कर रही हैं। तो वहीं व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद कोरोना के एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की एक बैठक में मारपीट शुरू हो गई। ग्राम पंचायत के चुनावों के बाद ये पहली बैठक हुई थी जिसमें 11 सदस्यों को पहुंचना था, लेकिन बैठक में केवल 4 सदस्य ही पहुंचे थे, जिसकी वजह से बैठक रद्द करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही मारपीट भी शुरू हो गई। कुर्सियां चलने लगी और डंडे चलने लगे। देखते ही देखते सरकारी स्कूल का ये मैदान जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्य 2 ही थे, लेकिन मारपीट करने वालों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा दिखी। मारपीट का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे दोनों तरफ के लोगों से शिकायत मिली है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 424 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 31,671 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रिकवरी रेट 93.4% है।
बिहार के कटिहार से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां यास तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल पानी से लबालब भर गया। लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब हो। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। एक कमरे को देखकर तो ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि वहां बारिश का पानी भरा है या गटर का। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ। वहां मरीज जिस बेड पर लेटे थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसी बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के बरामदे में जमा पानी में एक कर्मचारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाहर की तरफ जाता दिखा। मुंबई के गोरेगांव में एक अपार्टमेंट में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। रात में ये तेंदुआ अपार्टमेंट के कैंपस में घुस आया और आराम से टहलता रहा। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में भी ये तेंदुआ देखा गया। जिस समय तेंदुआ कैंपस में घूम रहा था उस दौरान लोग भी वहां पर टहल रहे थे और तेंदुए को देखते ही डर गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में एलजी अनिल बैजल के साथ एक अहम बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे।